नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा को शुचितापूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर द्वारा परीक्षा केंद्रों का किया गया निरीक्षण। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरंतर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा संचालन का जायजा लिया गया, जहाँ उन्होंने ड्यूटी पर नियुक्ति अधिकारियों एवं परीक्षा केंद्रों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह के 3 सदस्यों को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आइए आपको सुनवाते इस संबंध में SSP मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा द्वारा क्या ज्यादा जानकारी दी गई। लगभग 20 दिन पूर्व बजाज एलियंस इंश्योरेंस लिमिटेड के माध्यम से कुछ लोग मेरे कार्यालय में आए थे, कंप्लेन किए थे कि 60 लाख रुपए जो इंश्योरेंस का था मैच्योरिटी से पहले ही सुमनलता नाम की महिला जो कि हरिद्वार की निवासिनी थी, 2019 में पॉलिसी लिया था और वो पैसा 60 लाख 37,000 रुपये चेक के माध्यम से वापस आए थे। और इस परिदृश्य में जब SP क्राइम इंदु सिद्धार्थ द्वारा जांच की गई तो इसमें कई लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें प्रवीण, रामभूल, डॉक्टर दिलसाद और कुछ लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए कि जब जो चेक का धारक था असली वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो चेक वापस जाता है। और इसमें हालांकि ब्लू डॉट जो कुरियर कंपनी है उसके माध्यम से जब ये चेक वापस जाता है तो ये जाना होता है पुणे, लेकिन बीच में इसको इंटरसेप्ट किया जाता है और कहीं न कहीं से किसी व्यक्ति द्वारा इसको लीकेज करके, जिसका नाम अभी प्रकाश में आया हुआ है लेकिन जानबूझ के नाम नहीं बताया जा रहा है, इस चेक को चरथावल स्थित 3 लोगों को, प्रवीण, रामभूल और दिलसाद, जिसमें जो है प्रवीण नामक व्यक्ति जो कि एक नाई का काम करता है, उसके पत्नी का नाम सुमन है, इसको पता करके उसमें उसके अकाउंट में डाला गया पैसा और उसके बाद से सारा कैश किया गया और विभिन्न लोगों द्वारा जिसमें रामभूल और दिलसाद को शेयर लिया गया। पूरे प्रकरण की जांच की गई है कायदे से, इसमें गंभीरतापूर्वक। इसमें बहुत से लोगों के प्रकाश में नाम आए हैं जिनमें और भी लोग गिरफ्तारी हुई। इसमें आज इस संदर्भ में मुकदमा लिखने के बाद साइबर थाना 23/26 इंस्पेक्टर जो करमवीर सिंह, उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है 3 लोगों को। तीनों ये चरथावल थाना अंतर्गत रहने वाले, जिसमें रामभूल नाम का व्यक्ति PNB का बैंक कर्मी है, जिसके द्वारा ये पता किया गया था कि पंजाब बैंक में उक्त महिला सुमनलता नाम से एक खाता है जो दूसरी इम्पर्सनेट किया गया इस चेक को दूसरे के नाम पे और उसमें फिर कैश करके विभिन्न लोगों द्वारा इसको बांटा गया है। इसमें और लोगों के प्रकाश में नाम आ रहे हैं, जिस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आज की डेट में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, प्रवीण, रामभूल, डॉक्टर दिलसाद जो कि एक कंपाउंडर का काम करता है चरथावल में, और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जल्द ही कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ ये बता दूं मैं आपको कि इसमें 2 बैंक के पासबुक, मोबाइल फ़ोन 3 बरामद किए गए हैं। SP क्राइम उनकी टीम द्वारा इस कार्य के लिए निश्चित तौर से मेरे द्वारा जो उनकी टीम है इंस्पेक्टर की, उसको 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। बाकी इसमें और लोग जो काम करेंगे तो निश्चित तौर और से बहुत से लोगों के नाम इससे प्रकाश में आने के बाद कार्रवाई होगी। तो इसमें निर्देश भी दे दिया गया है तथा इसमें गैंगस्टर की हुई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर खतौली कोतवाली में 12वें योग दिवस के अवसर पर इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने योग किया, जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जनपद मुजफ्फरनगर कोतवाली खतौली की तस्वीरें, जहां खतौली कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश बघेल के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने 12वें योग दिवस के अवसर पर योग किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ योग कर शरीर को निरोग बनाने हेतु योग किया गया है। खतौली कोतवाली की तस्वीरें, जहाँ 12वें योग दिवस के अवसर पर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश बघेल के साथ समस्त पुलिसकर्मियों ने योग किया। जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे आचार्य स्वामी श्री अविमुक्त शंकरानंद स्वामी महाराज ने कहा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। बुढ़ाना कस्बे में पहुंचे आचार्य स्वामी अविमुक्ताश्वरानंद स्वामी महाराज ने कार्यक्रम में तीखे अपने लफ्जों से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पर
धरती के वार किए, जहां उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती सरकार। कार्यक्रम के बाद बुढ़ाना विधानसभा का आदेश त्यागी को गौ रक्षक का पद देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आइए इस संबंध में आपको सुनवाते हैं आचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर नंद महाराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया। ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज आपके बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आए। यहाँ पर भी जनता से हमने संवाद किया है और अब यहाँ से आगे किस खतौली विधानसभा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी, योगी जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि माता जी को राष्ट्रमाता घोषित करना जरूरी नहीं है। ऐसा है कि योगी जी कह रहे हैं कि गाय तो माता है, जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है, लेकिन माता बेटे के बीच में जो रिश्ता है उसको घोषित करने की क्या ज़रूरत है। आप बताइए कि अगर घोषित नहीं करेंगे तो स्पष्टता कैसे होगी। घोषणा तो इसीलिए होती ना कि साफ साफ हो जाए। जब देश में ये विवाद चल रहा है कि गाय पशु है कि माता है, जिस समय वो ये कह रहे हैं उसी समय वो कह रहे हैं कि जो लोग गाय को पशु कह रहे हैं वो पशु बुद्धि हैं। तो भैया इसका मतलब तुम मान रहे हो ना कि कुछ लोग पशु कह रहे हैं। तो जब तो घोषणा करनी पड़ेगी तभी तो क्लियर हो जाएगा कि गाय माता है पशु नहीं है। लेकिन घोषणा नहीं करूँगा इसका मतलब तुम खुद पशु बना के रखना चाहते हो। तुम क्यों नहीं माता घोषित करते हो? जो है, जो संबंध तुम्हारा माँ के साथ है उसको घोषित करने में तुमको क्या दिक्कत है? और घोषणा नहीं होगी तो राज्य सरकार प्रोटोकॉल कैसे बनाएगी गाय का? बिना घोषणा के बना देगी। आप अपने अभिलेखों में गाय को पशु लिख करके रखोगे, आप पशु के अनुसार उसके साथ व्यवहार करोगे, और जब जनता मांग करेगी कि गाय को माता कह करके पुकारो तो आप लच्छेदारी में भाषण दोगे कि गाय तो माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, लेकिन घोषणा नहीं करूँगा। इसका मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है आपकी, उस संवैधानिक जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। महाराज जी, हमको गाय के साथ ये व्यवहार नहीं करना है, गाय रक्षा इसीलिए तो स्पष्टता चाहते हैं और गाय के लिए चाहते हैं ताकि ये सब मॉब लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं बंद हो। सबको पता रहे कि गाय जो है राज्य माता, राष्ट्र माता है, इसके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा, स्पष्ट रहे। आज बुढ़ाना में शंकराचार्य स्वामी के आए थे, आपको जिम्मेदारी दी है, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? ये गोरक्षा जो हमारे यहाँ बुढ़ाना में इस तरह के लोग हैं जो कटान का काम करें, उन्हें रोकने का, गोरक्षा की सुरक्षा के लिए यहाँ का प्रतिनिधि जो है वो क्या विधानसभा। जनपद मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक बीजेपी उमेश मलिक और एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने सामूहिक योग दिवस के अवसर पर योग किया। बुढ़ाना कस्बे के डीएवी पब्लिक स्कूल की तस्वीरें, जहां डीएवी पब्लिक स्कूल में योग दिवस के अवसर पर बीजेपी के बुढ़ाना से पूर्व विधायक उमेश मलिक, एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा और नगर पंचायत से अधिशासी अधिकारी आलोक रंजन व भूमि विकास बैंक के चेयरमैन विनोद सैनी ने सामूहिक योग दिवस के अवसर पर योग किया। टीसीएन न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टीसीएन न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।